दस्तावेज और किस तरह से इस फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये मसला 2 दिन पहले 3 दिन पहले विजिलेंस हरियाणा द्वारा उजागर किया गया और डीटीपी करनाल को गिरफ्तार किया गया एक मसले में, और जिनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे एक तहसीलदार करनाल को गिरफ्तार किया गया। और ये बताया जा रहा है कि डीटीपी करनाल ने ये डिस्क्लोजर दी, जो 78 लाख रुपए की रिकवरी डीटीपी से हुई है, उसमें से 14 लाख रुपए की राशि तहसीलदार करनाल ने डीटीपी को करनाल को देने का काम किया था। मेरा ये कहना है कि ये मसला 14 लाख रुपए तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम पिछले कई वर्षों से करनाल में चल रहा है। ये डीटीपी और तहसीलदार की जो मिली भगत का जो मामला है, ये अवैध तरीके से इलीगल रजिस्ट्रियां करने का मामला है, बगैर एनओसी के, नो ड्यू सर्टिफिकेट के। जो बकाया राशि प्लॉटों के ऊपर होती है उसको जमा ना करा करके, सरकार को राजस्व का नुकसान करके, रिश्वत लेकर के उन रजिस्ट्रियों करने का मामला है। लगभग, ये सूत्रों ने ही बताया कि लगभग मीडिया के सूत्रों ने, कि 5 से 6 हज़ार रजिस्ट्रियाँ करनाल शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पिछले 2-3 वर्षों में हुई हैं, जिन पे एनओसी और नो ड्यूज नहीं लिए गए। तो हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है, उस पोर्टल से ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमने आप सबकी मदद के लिए और विजिलेंस की मदद के लिए तमाम चीज़ें जो हैं पोर्टल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने का काम किया, जो अपने आप में ही बोल रही है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो राठौर साहब, इस बात की जांच तो सरकार खुद करवा रही है। आप तो 4000 रजिस्ट्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो 8100 रजिस्ट्रियों की जांच करवा रही है। तो इसमें वो पूरे जिले के अंदर 8100 रजिस्ट्रियां बैठती हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की। मैं करनाल शहर की बात कर रहा हूँ। सरकार का तो जांच कराने का विषय आया जब 3 दिन पहले डीटीपी साहब की गिरफ्तारी हो गई। सरकार तो साइलेंट मोड पे थी पिछले 3-4 वर्षों से। तहसीलदार डीटीपी करनाल सरकार के तो ब्लू। आप क्या मानते हैं कि ये जो पूरा साठ गांठ है, सिर्फ 2 लोगों की वजह से पूरा भ्रष्टाचार? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है कि इसमें डिप्टी कमिश्नर करनाल की भी जो है जांच होनी चाहिए, जो कि बहुत ही चहेते अफसर रहे हैं सरकार के। तहसीलदार करनाल भी बहुत चहेते अफसर रहे हैं करनाल के। डीटीपी भी बहुत चहेते अफसर थे सरकार के। और यही नहीं कि करनाल में व्यापक भ्रष्टाचार 3 वर्षों में करने के बाद उन्हें प्राइम पोस्टिंग गुड़गांव जैसे शहर की दी गई थी। डीटीपी करनाल को भी उनके साथ गुड़गांव में अटैच कर दिया गया था। ये तो मैं बारी बारी बोल रहा हूँ कि सरकार की मंशा नहीं थी। कंप्लेनेंट ने हिम्मत करके तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग कंप्लेंट देने से पहले 5-6 दिन पहले कर ली थी। उस रिकॉर्डिंग के अंदर बड़े बड़े नाम उजागर हो रहे थे। ये तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। राठौर साहब, आप सिर्फ फर्जी एनओसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां कटी हैं, उनके जो मालिक थे, जिन्होंने वो कॉलोनियां काटी हैं, वो बेची हैं, वो कॉलोनाइजर है, उनका जिक्र क्यों नहीं? मैं आ तो रहा हूँ उस बात पे, मेरी बात को समाप्त होने दो। ये रजिस्ट्रियाँ उन प्लॉटों की तो रजिस्ट्रियाँ हैं जहाँ इलीगल रजिस्ट्रीज कौन सी हैं, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज एरियाज के अंदर आपने प्लॉटिंग कर दी है। तो जब आप इनकी जांच करेंगे तो इनका बेनिफिशियरी की भी तो जांच होगी। इस रजिस्ट्री से लाभ किसको पहुंचा, तो उसकी भी तो जांच होगी। जब एम्बेजलमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे, रिकवरी करने की तरफ बढ़ेंगे और जांच करने की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप बेनिफिशियरी को पकड़ने का काम करेंगे। सवाल यह है कि इनकी जांच शुरू होगी तो हर उस शख्स को लपेटा जा सकता है जिस व्यक्ति ने 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का भी बेनिफिट इन गलत कार्यों के माध्यम से करने का काम किया है। तो राठौर जी, आज 5वां दिन है कि जिस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा खुलासा हुआ है, अधिकारी गिरफ्तार किए गए, लेकिन बात की जाए विपक्षी दलों की, चाहे उसमें कांग्रेस है या दूसरे दल है, वो इस मामले में खुल के क्यों नहीं बोल रहे? आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और भी जिलाध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? खुल के बोल रहे हैं। कांग्रेस का मतलब क्या है? मैं राष्ट्रीय सचिव करनाल के अंदर बैठा हूँ कांग्रेस पार्टी का। देश के 70 लोगों में से हूँ जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, लगातार बोल रहा हूँ। और कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, जब यहाँ ये सब चल रहा था तो क्या ये भनक पार्टियों को नहीं लगी? यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनको नहीं लगी? भैया, उसके लिए मुख्यमंत्री ने 11 मेंबरों की निगरानी कमेटी बना रखी है, निगरानी करने के लिए। विपक्ष ने निगरानी थोड़ी करनी है, निगरानी कमेटी निगरानी करनी है। निगरानी कमेटी तो गुलदस्ते लेके गुलदस्ता गैंग का काम करती है। तो ये सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछो जब करनाल आएगा कि क्या कर रही थी निगरानी कमेटी पिछले 4 साल से, गुलदस्ता गैंग क्या कर रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, इस जो जांच ये चल रही है, इसका असर क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक फोगाट साहब की बात है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरे प्रयास करेंगे कि
इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाएंगे, परंतु सरकार से कोई विश्वास नहीं है। सरकार क्या करेगी, क्योंकि अगर इन रजिस्ट्रियों की जांच गई तो आंच बहुत ऊपर तक जाएगी, उसके सेक बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। हमें तो कल ही थोड़ा सा लग रहा था कि जब 14 लाख की बात आई कि 14 लाख तहसीलदार के वहाँ से बरामद हुए हैं डीटीपी से, तो मुझे लगता था कि कहीं जांच के दायरे को वो सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये फिगर जो है लाखों के आंकड़े तक है? लाखों के, आप जिस तरह 14 लाख की बात करके 14 लाख तक के आंकड़े तक की सीमित बात है। आप मल्टीप्लाई कर लो 4000 रजिस्ट्री को 1 लाख रुपए से, कितने जीरो हो गए आपके मोबाइल में? जीरो भी नहीं आएंगे। जी। मीडिया ने उजागर किया था मामला कि एससी साहब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो सीधा सीधा डील कर रहे थे, लगातार उनके दफ्तर में भ्रष्टाचार हो रहा था, वो रिश्वत ले रहे थे। 1000 वीडियोज हैं, मुख्यमंत्री ने वीडियो देखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ही बता दें, सांसद करनाल की कोई प्रतिक्रिया आई? तो क्या माना जाए कि इसकी जो जांच है कोई हायर एजेंसी से करवाई जाए? देखिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी। ये कोई छोटा स्कैम नहीं, ये 300-400 करोड़ से ऊपर का स्कैम है। तो ये वीरेंद्र राठौर थे, कांग्रेस के। अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह राठौर को, कांग्रेसी नेता। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।